जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप सबने अब तक अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा और साथ में मेरा चैनल भी अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चंदनवाड़ी में पहुंचकर आपने क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद चंदनवाड़ी में जो असेस कंट्रोल गेट है जहां पे आपका परमिट कहां पे चेक होगा उसके बारे में, और आपने जो पैदल यात्रा करनी है शेषनाग झील तक या फिर पोचपत्री तक उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और पिछली वीडियो मैंने आपको पहलगाम के बारे में बताया था, पहलगाम में बेस कैंप के बारे में बताया था और उसके अलावा पहलगाम में घूमने के लिए क्या कुछ है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आज चंदनवाड़ी पहुंचना है। जो पहलगाम का था वो डे 1 था और आज हमने चंदनवाड़ी जाना है तो ये डे 2 हो गया। इस दिन हमने पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए बस पकड़नी है सुबह। तो बस पकड़ने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर एक भी आपसे गलती हो गई तो आपको पूरे रास्ते में पछताना पड़ सकता है कि हमने ये गलती ना की होती तो हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना आती। तो जैसे बता दूं, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे सिर्फ। या फिर वो सामान वहाँ पे जमा करा के जाएं तो वापसी में आप पहलगाम ही वापस आ जाएं और अपना सामान पहलगाम बेस कैंप से अपना कैरी कर लें। तो दूसरा ऑप्शन होगा, अगर आप कहते हो कि हमने वापसी में बालटाल उतरना है और अपना एक दिन बचाना है तो आपको वो सारा सामान साथ में लेकर जाना पड़ेगा। साथ में लेकर जाना पड़ेगा तो आपको साथ में पिट्ठू भी करना पड़ेगा और आपको पिट्ठू करना पड़ेगा तो पिट्ठू के चार्जेस आपको गुफा तक के और बाद में फिर आपको वापस बालटाल तक पहुंचना है तब तक के देने पड़ेंगे, जो कि आपको काफ़ी पड़ेंगे। और अगर आप कहते हो कि हमने पहलगाम में ही सामान रख के आना है, वापसी में बालटाल उतरना है, तो ये प्रैक्टिकली दोस्तों बता दूं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बालटाल उतरोगे तो बालटाल से फिर आपको पहलगाम आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर पड़ता है। उसकी डिस्टेंस 180 किलोमीटर के करीब पड़ती है और आपको अनंतनाग जाकर फिर पहलगाम आना पड़ेगा, जिससे आपको ऑलरेडी एक दिन खराब हो ही जाएगा। इसलिए अगर आपके पास सामान ज़्यादा है या फिर आप पिट्ठू करके लेकर जाएं या फिर अपना सामान वहाँ पे रख के जाओगे पहलगाम में तो वापस में पहलगाम ही आएँ ताकि आपका वो टाइम बच सके। उसके बाद अगर आप सपोज कीजिए टैक्सी में आए हो तो आप अपने जो ड्राइवर है उसको बोल सकते हो कि आप बालटाल पहुंच जाएं, हम बालटाल में उतर जाएंगे। इससे आपका एक दिन भी बच जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी में आप ड्राइव करके गए हो तो आपको पहलगाम ही वापस आना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि आप बालटाल में उतर जाएं। एक बात आपको और बता दूं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप जरूरी नहीं कि आप लोकर में ही सामान रख के जाएं पहलगाम में। आप अपनी गाड़ी में अपना सामान रख के जा सकते हैं, वहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तो ये तो हो गई अपने सामान की बात। और पैदल यात्रा में आपने साथ में क्या क्या कैरी करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आप ऊपर आई बटन को दबाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अननेसेसरी सामान कोई भी लेकर चले गए साथ में तो आपको पैदल रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि पैदल रास्ते में हमें खुद का वजन उठाना भी मुश्किल लगता है और साथ में कोई एक्स्ट्रा सामान जुड़ जाए तो हमें पूरे रास्ते में वो परेशानी करता ही करता है। तो ये तो दोस्तों बता दिया आपको कि पहलगाम से आपने जाते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। अब आगे बात, आपने आगे बस या टैक्सी लेनी है। आगे आप अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते, इसलिए अगर कोई लोग ट्राई कर लेते हैं कि हम देख लेंगे अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे चंदनवाड़ी जो रोड जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे आपको रोक देंगे और आपको कहेंगे आप टैक्सी या बस पे ही जाएं, आप अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी लेके जाने का जोखिम ना उठाएं और फिर अपना जो वहाँ पे मिनी बस चलती है या फिर टैक्सी चलती है उनसे बात कर लें और आप अपना चंदनवाड़ी पहुँचना है आपने। पहलगाम से चलने का समय जो है सुबह 5:30 से लेकर 10 बजे तक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपने सुबह 5:30 बजे पूरे बस पकड़ लेनी है, अपनी पहली बस या टैक्सी जहाँ जिससे भी आपने जाना है। क्योंकि अगर आप सुबह 5:30 बजे पकड़ लोगे बस या टैक्सी तो आप वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आपको चंदनवाड़ी पहुँचने में लगेगा और आप सुबह 6:30 पौने 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाओगे। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे जहाँ पे चंदनवाड़ी पे आपको टैक्सी वाले या बस वाले उतारेंगे वहाँ पे आपका सामान चेक होगा। अगर आप लेट जाओगे 7 बजे 8 बजे तो वहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यात्री एक साइड के एक दिन में 10,000 जाते हैं तो ऑब्वियस है सभी एक टाइम पे ही जाते हैं, सुबह 6-7
8 बजे के बीच में आएंगे। तो अगर आपके आगे 3,000 लोग भी हैं तो आप सोचिए कितनी लंबी लाइन हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए आपने सुबह जल्दी पहुंचना है वहां पे। जितनी जल्दी पहुंचोगे आप, हो सकता है तब 10-15 मिनट में फ्री हो जाओ। अगर आप 7:30-8 बजे पहुंचोगे तो हो सकता है आपसे आगे आप बहुत ज़्यादा यात्री हैं और आपको 1.5-2 घंटे भी लग जाएं लाइनों में। इसी से बचने के लिए आपने वहाँ सुबह जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप कहते हो कि हम यहाँ से 8 या 9 बजे चल जाते हैं, और क्योंकि जो वहाँ पे है तब तक 9-9:30 बजे भीड़ कम हो गई होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, जहाँ पे आपका सामान चेक होगा वहाँ से कम 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है जो असेस कंट्रोल गेट है, जहाँ पे आपका यात्रा परमिट चेक होगा, और उसको क्रॉस करने का टाइम 11 बजे का है। और अगर आप वहाँ पे ही 9:30 बजे पहुँचोगे तो आपको वहाँ पैदल जाना है आगे जहाँ पे आपका परमिट चेक होगा। तो आप लेट हो गए तो आपको वहीं कहेंगे आप चंदनवाड़ी आज क्रॉस नहीं कर सकते, आपको चंदनवाड़ी के बेस कैंप में रहना पड़ेगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुबह 5:30 बजे आपने निकलना है। तो ये तो होगी बात आपने कितने बजे पहलगाम से निकलना है। तो दोस्तों आपका ये सफ़र पहलगाम से चंदनवाड़ी का 16 किलोमीटर का होगा, और चंदनवाड़ी तक आपका 3 बार यात्रा परमिट चेक होगा। सबसे पहले जो पहलगाम चंदनवाड़ी रूट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, और वहाँ पे आपका परमिट चेक होकर ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। और सेकंड टाइम जब आप चंदनवाड़ी पहुँच जाओगे और जहाँ पे आपके बैग चेक होंगे वहाँ पे आपका यात्रा परमिट भी चेक होगा। और उसके बाद थर्ड टाइम आपका परमिट वहाँ पे चेक होगा जहाँ से आगे पिस्सू का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये आपको रास्ते में 3 जगह परमिट चेक कराना पड़ेगा। और रास्ते में जाते हो आपको बहुत सारे सीनरिक व्यूज़ मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस बेताब वैली का व्यू है जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। रोड छोटी है, तंग है, अगर एक साइड से गाड़ी जा रही है तो दूसरी साइड से गाड़ी को निकलना मुश्किल होता है, इसी वजह से 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। दोस्तों चंदनवाड़ी आप पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले चंदनवाड़ी के बारे में आपको बता दूं, ये वही स्थान है जहां पर भोले बाबा जब माता पार्वती को अमरनाथ जी की कथा सुनाने जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने अपना चंद्रमा छोड़ा था, तभी इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। और ये अमरनाथ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यहीं से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। तो उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपने का सामान चेक होगा, और यहीं पर आपका यात्रा परमिट सेकंड टाइम चेक होगा। आपके परमिट में से एक जो अपना आपने असेस कंट्रोल गेट पे परमिट देना होता है वो फाड़ लेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। उसके बाद वो आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो आपकी कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और आपका वो आईडी प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। मेनली वो यात्रा परमिट ही चेक कर सकते हैं, मगर आपको तब भी ये बाकी सब चीज़ें भी अपने साथ लेके जानी है कि अगर किसी ने मांग ली तो हम दिखा सकते हैं टाइम पे। तो आपने वहाँ पे अपना सामान चेक करा के सामने आपको लंगर दिख जाएंगे, बहुत सारे लंगर हैं, दोनों साइड पे आपके लंगर आएंगे, बीच में से आपने जाना है। तो आप अपना टाइम के हिसाब से मॉर्निंग टी वगैरह या फिर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सपोज कीजिए लेट हो गए चंदनवाड़ी में या आपका चंदनवाड़ी रहने का प्रोग्राम है, तो लंगरों के साथ में ही बाहर निकल कर आपको बेस कैंप दिख जाएंगे, आप वहाँ पे अपना नाइट स्टे वगैरह कर सकते हैं। मगर आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये ज़्यादातर लोगों को वापसी में ज़रूरत पड़ती है चंदनवाड़ी बेस कैंप की, या फिर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो पहलगाम से पैदल ही जाते हैं चंदनवाड़ी तक, उनको रात को वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आपको पैदल जाते हुए मिल जाएंगे पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा असली जो, क्योंकि यात्रा पहलगाम से ही स्टार्ट होती है भोले बाबा की, और कभी लोग पहलगाम से ही पैदल जाते थे गुफा तक। तो बहुत सारे लोग अब भी पहलगाम को ही अपना मेन यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट मानकर वहीं से यात्रा पैदल स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने सबके साथ जयकारे लगाते जाना है, जय भोले बाबा की, बम बम बोले, जय बाबा बर्फानी, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद आपने जो अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के बीच में पैदल जाना है असेस कंट्रोल की साइड। ये सारे जो आपका सामान चेक होगा, लंगर आएंगे, या फिर आप कह लें कि असेस कंट्रोल गेट के बारे में, और अमरनाथ यात्रा जब नहीं चल रही होती तब आप गुफा तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अब तक मेरी नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जब यात्रा नहीं चल रही होती तब वहाँ पे क्या कुछ होता है देखने के लिए।
तो असेस कंट्रोल गेट आपने पहुंचना है। असेस कंट्रोल गेट क्रॉस करने का टाइम 11 बजे का है सुबह। अगर आप उससे लेट हो जाते हो तो आपको चंदनवाड़ी ही रहना पड़ेगा बेस कैंप में। इस असेस कंट्रोल गेट पर आपने अपना परमिट लास्ट टाइम चेक कराना है और यहाँ पर यात्रियों की काउंटिंग भी की जाती है। यहाँ पे अपना परमिट चेक कराने के बाद आपने ये असेस कंट्रोल गेट क्रॉस कर लेना है। दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आपने असेस कंट्रोल गेट वो क्रॉस कर लिया है, वहाँ से पैदल यात्रा असली स्टार्ट मानी जाती है। वहाँ से आपको 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा वहीं से स्टार्ट होगी और सबसे पहले आपने जाना है पिस्सू टॉप, जो कि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार जो हमारे साथ यात्री आए हैं, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो आगे पीछे हो जाते हैं, या फिर कह लें हम कई बार वो घोड़े या पालकी ले लेते हैं जिससे वो हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने उनसे मिलना कैसे है, तो हमने बस इतना करना है कि जैसे ही अगला पड़ाव आता है तब हमने अगले पड़ाव पर सबने इकट्ठा होना ही होना है। ये बात हमने ध्यान रखनी है। जैसे सपोज कीजिए हम चंदनवाड़ी से चलते हैं तो पिस्सू टॉप तक जाते हुए हम सभी जो साथी हैं आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमने ऐसा करना है कि जो पिस्सू टॉप के लंगर आएंगे स्टार्टिंग में, वहाँ पे हम सबने मिलना है, फिर ही आगे की शीशनाग की चढ़ाई स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमने आगे नहीं जाना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहीं से आपको घोड़े पालकी वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कोशिश करनी है आप पैदल ही जाएं, पैदल ही सबसे बढ़िया यात्रा रहती है। मगर तब भी आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी गुफा तक पहुँचें या हमें चलने की क्षमता थोड़ी कम है, तो आप घोड़े वगैरह की सर्विस ले सकते हो। आपको हमेशा घोड़े वाले बहुत ज़्यादा रेट ही बोलेंगे। घोड़े, पालकी और पिट्ठू के रेट्स अभी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे 2022 के लिए अपडेट नहीं हुए हैं। 2019 के ही रेट अभी तक श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लिखे हुए हैं और मान के चलिए जो इस साल रेट आएंगे वो उनसे ज़्यादा ही होंगे। हमेशा ये रेट जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा आपसे वो नहीं ले सकते रेट, मगर इससे कम वो आपकी बार्गेनिंग पावर है, आप कितना कम उनको दे सकते हो। और ऊपर से जब भीड़ ज़्यादा होती है तब वो डिस्काउंट देने को कम ही मानते हैं, मगर जब भीड़ कम होती है तो वो आपके मन चाहे रेट, इवन जो ज़्यादा भीड़ के दिनों में या श्राइन बोर्ड की तरफ से जिन जगह के रेट 500 रुपये भी रखे हुए हैं, वहाँ भी वो आपको 100 रुपये में भी ले जाते हैं जब भीड़ कम होती है। और ऊपर से अगर आपने घोड़ा करना ही करना है तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, ये हो सकता है आपको फ़ायदा दे दे। आप थोड़ा सा आधा किलोमीटर तक पैदल चल लें, क्योंकि जब उनको पता लग जाएगा घोड़े वालों को कि आप पैदल जा सकते हो तो वो फिर आपको डिस्काउंट देने लग जाते हैं अपने आप ही। तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आप अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पिट्ठू जब मर्जी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, आगे से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। मगर एक ध्यान रखना, अगर आप चाहिए घोड़ा करें या पिट्ठू करें, पालकी करें, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, आपने उनसे उनका कार्ड जरूर लेना है। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपने पिट्ठू कर लिया और आपके पास कितना आपने सामान उनको दे दिया है, अगर आपने उनसे उनका कार्ड नहीं लिया तो अगर रास्ते में कहीं आगे पीछे हो गया तो आप उनको कहाँ पे ढूंढोगे। और ऊपर से उनको लगा अगर पिट्ठू वालों को आपका सामान कीमती है तो हो सकता है वो सामान आपको वापस देना ही ना है। इसलिए अगर आप उनसे उनका कार्ड ले लोगे, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से ही है, आपने उनका कार्ड लेना ही लेना है। और अगर आप उनका कार्ड ले लोगे तो आपको वो ढूंढते ढूंढते आएंगे, आप बेफिक्र होके जहाँ मर्जी जाएं, आपका वो सामान आप ही लेके वो आपको ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि उनके लिए उनके कार्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर उनके पास उनका कार्ड नहीं होगा तो वो पिट्ठू की सर्विस नहीं दे सकते फिर किसी को भी, इसलिए आपने वो कार्ड ले लेना है। तो अब जो पिस्सू टॉप की यात्रा है 3 किलोमीटर की, उसकी बात करते हैं। जो पिस्सू टॉप की 3 किलोमीटर की यात्रा में से जो 1 किलोमीटर है वो नॉर्मल है, चढ़ाई हल्की सी है, पहाड़ी एरिया है, तो आप फ्रेश भी होगे तो इजीली 1 किलोमीटर आप निकाल दोगे। उसके बाद मेन आएगी 2 किलोमीटर की चढ़ाई, जो कि जिगजैग मोशन है। तो जो ये जिगजैग मोशन आएगा, इस पे जब आप अगर जिगजैग मोशन में चलोगे तो आपको कम से कम 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे 2 किलोमीटर तय करने में। तो क्योंकि जो जिगजैग मोशन वाला रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और वहाँ सभी घोड़े वाले वहीं से जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा एज के हैं या कह लें जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत है, वो तो वहीं से जाएं, वो रास्ता अच्छा है। मगर जो फिट हैं वो शॉर्टकट रास्ते जाते हैं, जैसे जिगजैग मोशन ऐसे चढ़ रहा है तो आप सेंटर में से ऐसे भी जा सकते हो। इससे आपका कम से कम 1 किलोमीटर कम हो जाएगा शॉर्टकट लेने से। शॉर्टकट लेने से कई लोग डरते हैं कि इसमें खतरा है, तो दोस्तों बता दूं कोई भी खतरा नहीं है। आप वहाँ पे इजीली पिस्सू टॉप जाते हुए शॉर्टकट अपना ले सकते हो। तो आपने वो शॉर्टकट लेके आप जल्दी पहुँच जाओगे।
तो आपने पिसूटोप पहुंच जाना है। पिसूटोप की टोटल बता दिया है, चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। और पिसूटोप पहुंच के आपको वहाँ पे कई लंगर मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खाना चाहें तो वहाँ पे अपना लंगर वगैरह खाइए। आप थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इतनी चढ़ाई जो करके आए हैं, तो कुछ देर आराम कीजिए। दोस्तों, आपको एक और ट्रिक बता दूं यात्रा करने का। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह कम करते हो, आपने जो रास्ते में पैदल चलना है, आपने रास्ते में पैदल चलते हो कम से कम बैठने की कोशिश करनी है। अगर आप ज़्यादा बैठते हो, बैठ के बाद जब आप उठते हो तो आपको चलने में दिक्कत आती है, आपका दिल नहीं करता, आपका दिल करता है थोड़ी देर और रेस्ट कर लूँ। मगर जब आप चलते हुए अगर आपने रेस्ट करनी है तो खड़े होकर कीजिए। खड़े होकर थोड़ी देर एक ही जगह पे खड़े हो जाइए, तो आप उससे आपको एनर्जी आ जाएगी और आप साथ के साथ चलने लगोगे, आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी। और साथ में आपको बताना भूल गया, जब आप चंदनवाड़ी से चलोगे तो आपने स्टिक भी जरूर लेनी है। यात्रा में सबसे मेन चीज़ रहती है, क्योंकि स्टिक से ही आपको चलने में मदद मिलेगी, और अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो वो आपको रास्ते में फिसलने से बचाएगा। इसलिए आप कम से कम बैठने की कोशिश करें। आपने जब बैठना कहाँ पे है, जब एक पड़ाव आ जाएगा, जैसे पिसूटोप आ गया, तो आपने वहाँ पे जाकर बैठना है। तो दोस्तों, अब आपको पिसूटोप के बारे में बताता हूँ। पिसूटोप वो स्थान है जहाँ पर एक बार देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई थी। देवता हार रहे थे, तो वो भोले बाबा के पास गए कि हमें शक्ति दीजिए जिससे हम राक्षसों का नाश कर सकें। तो भोले बाबा ने उनको ऐसी शक्ति दी कि वो युद्ध में जाकर जब राक्षसों के साथ लड़ने लगे तो उनको तो मारा ही, और इतनी उनमें पावर आ गई थी देवताओं में कि उन्होंने उनकी हड्डियां भी पीस दी। इसी वजह से वहाँ का नाम पिसूटोप पड़ गया। तो यहाँ पर आप कुछ देर आराम कीजिए और उसके बाद आपने जाना है आगे अगले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है जोजीपाल। वो जोजीपाल जो है वो वैसे तो अमरनाथ यात्रा के हिसाब से उसका कोई मेन महत्व नहीं है, मगर वो वैसे ही यात्री पड़ाव बनाया हुआ है। आप वहाँ पे अपना लंगर वगैरह खा सकते हैं और आराम वगैरह कर सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आप में वहाँ पे जाके ताकत खत्म हो जाती है आगे चलने की, तो आप वहाँ पे रह भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर वालों के पास। तो जोजीपाल जो पिसूटोप से है 4 किलोमीटर के करीब दूर है। तो वो रास्ता मैक्सिमम प्लेन टाइप है, उतराई को ही उतरेगा। जोजीपाल थोड़ा सा नीचे एरिया में है, तो आपने वहाँ जाना है तो उतराइए, आप बहुत जल्दी वो 4 किलोमीटर कवर कर लोगे। आप अब जोजीपाल में पहुँच गए हो। यहाँ का आपको मैंने बता दिया, अमरनाथ यात्रा के हिसाब से यहाँ का कोई भी महत्व नहीं है। ये सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए, लंगर सेवा के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे कुछ देर आराम करें, और आपका ऑलरेडी आप 7 किलोमीटर यात्रा कर चुके हो। यहाँ पे आराम करने के बाद आपने फिर इसके बाद जाना है आगे शेषनाग झील की ओर। शेषनाग झील जोजीपाल से 5 किलोमीटर के करीब पड़ता है। मतलब टोटल जो हम कह लें कि जो हमने चंदनवाड़ी से स्टार्ट किया, चंदनवाड़ी से शेषनाग झील 12 किलोमीटर के करीब पड़ता है, और जोजीपाल से वो 5 किलोमीटर के करीब दूर रह जाता है। तो आपने अब थोड़ी देर जोजीपाल में रेस्ट करके वहाँ पे लंगर वगैरह खाकर आपने आगे शेषनाग झील की चढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों, बताना चाहूँगा जो शेषनाग झील का आगे रास्ता है वो थोड़ा सा चढ़ाई का ही है, तो आपको मैक्सिमम रास्ते में चढ़ाई ही मिलेगी। पहाड़ी एरिया ही है और चढ़ाई ज़्यादा है, तो आप धीरे धीरे ही जाओगे और आप आराम आराम से चलते आना। थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे पिसूटोप की आपने चढ़ाई चढ़ी थी या आप आगे गणेश टॉप की चढ़ाई चढ़ोगे, उसके मुकाबले ये चढ़ाई थोड़ी इजी है, क्योंकि ये आराम आराम से धीरे धीरे चढ़ती जाती है। आपको ये 5 किलोमीटर चढ़ाई के करने हैं। उसके बाद जब 5 किलोमीटर आप तय कर लोगे तो आपको राइट साइड पर शेषनाग झील दिखने लग जाएगी। इवन आपको 5 किलोमीटर पे नहीं, शेषनाग झील तो उससे भी 2 किलोमीटर पहले दिखने लग जाती है राइट साइड पर। इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी झील है। कई लोगों को उसमें शेषनाग जी के दर्शन भी होते हैं। अब सबसे पहले आपको शेषनाग झील के बारे में बता दूं। यहाँ पर जब भोलेनाथ बाबा पार्वती माता को अमरनाथ जी की कथा सुनाने जा रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपने गले में से उतारकर नाग देवता जी को छोड़ा था। तब से इस जगह का नाम शेषनाग झील पड़ गया। और इसी स्थान पर कहते हैं कि शेषनाग जी दर्शन देते हैं लोगों को। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर शेषनाग जी के दर्शन भी होते हैं, और काफ़ी सारे लोग उतराई उतर कर वहाँ पे शेषनाग झील में नहाने के लिए भी जाते हैं और भोले बाबा और शेषनाग जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप भी चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं, इसलिए आपकी मर्जी है। अगर आप
जाना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हैं शेषनाग झील में। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपने आगे कंटिन्यू यात्रा करनी है। 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको शेषनाग झील जब क्रॉस हो जाएगी तो राइट साइड पे रास्ता जाता दिखाई देगा, जो यहाँ पे बेस कैंप बने हुए हैं शेषनाग झील पर। उसके बाद आपने अगर वहीं पे रहना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल बेस कैंप में जाना है। वहाँ पे चल जाइए, आपको वहाँ पे भी बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे और बहुत सारे वहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट वगैरह मिल जाएंगे। आपने वहाँ पे रेस्ट कीजिए और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाइए। और जिन लोगों ने तो शेषनाग झील तक का ही सफ़र करना है उनके लिए तो ये वीडियो यहीं तक है। मगर जो लोग आगे जाना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं, शेषनाग झील से आगे जाने का टाइम 2 बजे तक का है। अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप कहते हैं कि हम बेस कैंप में जाकर लंगर खाकर आ जाएं और फिर हम चल जाएंगे आगे, तो दोस्तों बता दूं, अगर आप बेस कैंप के अंदर चले गए हो और आप अगर लंगर खा रहे हो और आपको 2 बजे से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे आर्मी वाले बाहर नहीं आने देंगे और आपको वहीं पे स्टे करना पड़ेगा। और इसलिए अगर आपने आगे जाना है तो आपको बेस कैंप में नहीं जाना, आपने सीधे ही आगे जाना है। आगे जाकर आपको आधा पौना किलोमीटर के आगे आपको लंगर वाले मिल जाएंगे, इसलिए आपको बेस कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो अगला स्टॉपेज है वो आपको 6 किलोमीटर के बाद मिलेगा, पोषपत्री का। गणेश टॉप रास्ते में आता है जिसकी भी महत्ता है अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड, मगर आप वहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो आपको पोषपत्री ही जाना है सीधा। उसके बाद आपने सोचना है कि आगे आप पोषपत्री जा सकते हो कि नहीं जा सकते, क्योंकि पोषपत्री जाने के लिए 4 किलोमीटर की गणेश टॉप तक खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। आपको बता दूं, चंदनवाड़ी से जब चढ़ाई स्टार्ट होती है तो 32 किलोमीटर के बीच में पिस्सू टॉप और गणेश टॉप की चढ़ाई ही सबसे मुश्किल मानी जाती है, और पिस्सू टॉप की चढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल है गणेश टॉप की चढ़ाई। तो इसलिए आपने आगे जाने की तभी सोचनी है अगर आप ये 4 किलोमीटर कर सकते हो खड़ी चढ़ाई के। अगर आपको लगता है कि आप गणेश टॉप तक 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई अब नहीं कर पाओगे तो आप बिल्कुल भी आगे जाने की ना सोचें, तो आपने शेषनाग झील पर ही रह सकते हैं फिर। और अगर आपको लगता है कि हम आगे जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, हौसला है आपके दिल में, तो आप निकल जाइए। फिर आपने कुछ नहीं सोचना, आपने चल देना है। और फिर 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर फिर उसका 2 किलोमीटर की खड़ी उतराई है, वो उतरकर आप पोषपत्री पहुंच जाओगे। अब पोषपत्री में रहने का बिल्कुल फ्री है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ। तो पोषपत्री में आप रहिए। पोषपत्री बहुत ही बढ़िया जगह है रहने के लिए। इसके बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो लोग शेषनाग झील तक, मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम लोग शेषनाग झील तक ही रहेंगे, और जो लोग शेषनाग झील से आगे का रास्ता अगले दिन करेंगे उसके लिए मैं अगली वीडियो में ही उनको बताऊंगा पोषपत्री में क्या कुछ है आपके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपने कैसे चंदनवाड़ी तक पहुँचना है, चंदनवाड़ी से आपने कहाँ पे आपका परमिट वगैरह चेक होगा, और शेषनाग झील या फिर पोषपत्री तक कैसे आपने यात्रा करनी है, इसके बारे में आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी कोई जानकारी देने से मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और इसके अलावा मैं बुधवार शाम 7 बजे और संडे शाम 6 बजे को लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मनचाहे क्वेश्चन अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मेरी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करते रहें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगली वीडियो में आपको आगे की यात्रा आपने कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।